वज़ीर आज़म कुछ देर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। मसला फ़लस्तीन और कश्मीर की अहमियत उजागर करेंगे। इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान के खिलाफ फौरी इक़दामात, आलमी इक़्तिसादी ताल्लुकात में नाइंसाफ़ियाँ दूर करने और बैनुल अक़वामी मालियाती ढांचे में इस्लाहात पर जोर देंगे। दहशत गर्दी और मौसमियाती तब्दीली पर भी आवाज़ उठाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाक अमेरिका बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात। वफ़द को SIFC से मुतारिफ कराया गया। SIFC का मकसद सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा है। अमरीकी कंपनीज हुकूमत की पॉलिसी से इस्तेफादा करके बाहमी फायदे के लिए मंसूबे शुरू कर सकती हैं। पाकिस्तानी ज़राअत, फिनटेक, दवा साजी, तेल और गैस और कानकनी समेत टेक्नोलॉजी सेक्टर में सरमायाकारी के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स करार। वज़ीर आज़म से मुमताज़ पाकिस्तानी अमेरिकन बैंकर्स की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मईशत की बेहतरी के लिए इक़दामात और पायदार मालियाती फ्रेमवर्क के क़याम से मुताल्लिक़ आगाह किया। IMF के साथ एक कामयाब प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में कामयाबी के साथ कॉन्क्लूड हुआ है। तो ये पाकिस्तान को एक 3 साल के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी मिली है कि कम से कम 3 सालों में हमारे पास डिफ़ॉल्ट का ख़तरा नहीं है या वो टल गया है। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान को 3 साल के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी मिल गई। मुआहदे से फायदा न उठाया तो आइंदा मजीद इक्तिसादी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। वजीर मनसूबाबंदी ने खबरदार कर दिया। पूरी कुव्वत के साथ इक्तिसादी तरक्की को अपना ईमान बनाने का मशवरा। नून लीग का विजन 2010 और 2025 सियासी हादसात का शिकार बन गया। एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले को मफरूजों पर मबनी करार दे दिया। नजरसानी केस में इजाफी गुजारिशात जमा, फैसले पर अमल रोकने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तशरीह की आड़ में आइन को दोबारा नहीं लिख सकती। तफसीली फैसले में अपने 12 जुलाई के अहकामात से इन्हिराफ किया। अदालत ने 41 अरकान को PTI तक महदूद कर दिया। आजाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत की मयाद 3 रोज है। अदालती उस्मा ने अरकान को 15 दिन देकर आइन के अल्फाज को बदल दिया। अरकान के बयान हलफी को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया गया। मखसूस नशिस्तों का रिलीफ तहरीक इंसाफ को नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट अक्सरियती जजेस की 14 सितंबर की वजाहत पर नजरसानी करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरख्वास्त का मतन। लाहौर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को जवाब जमा करवाने का आखिरी मौका दे दिया। समाअत 4 अक्टूबर तक मुलतवी। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करने के खिलाफ PTI खवातीन कैंडिडेट्स और कारकुनान का इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। कमीशन की जानिब से मनपसंद जमातों को मखसूस नशिस्तें देना कानून और आइन में नहीं। इलेक्शन कमीशन अब सिलेक्शन कमेटी बन गया। कमल शौजब की मीडिया से गुफ्तगू। आर्टिकल 63A नजरसानी अपीलों पर समाअत 30 सितंबर को मुकर्रर कर दी गई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन खान लार्जर बेंच का हिस्सा। जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल भी बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट जारी। PB45 कोयटा में इंतखाबी उजरदारी से मुतालिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल का तफसीली फैसला जारी। इलेक्शन कमीशन 15 पोलिंग स्टेशन पर शफाफ इंतखाबात की जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। बैलेट बॉक्स और दीगर इंतखाबी मवाद की गुमशुदगी से मुतालिक RO को तहरीरी मुरासला लिखा गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे जाहिर होता है कि बैलेट बॉक्स RO और पुलिस एहलकारों की मिलीभगत से गायब किए गए। आईनी तरमीम पर PTI को मुसव्वदा बनाने को कहा है। रहनुमा JUI अब्दुल गफूर हैदरी का मौकिफ सामने आ गया। विफाकी हुकूमत आईनी मामलात में गैर संजीदा करार। आईनी तरमीम पर हुकूमत को इतनी जल्दी थी कि उसने इत्तेहादी जमातों को भी एतमाद में नहीं लिया। रहनुमा JUI की सहाफियों से गुफ्तगू।
PTI रहनुमा वकास अकरम ने JJY के साथ आईनी तरमीम का मुश्तरका मुसव्वदा तैयार करने की तरदीद कर दी। मुल्क में सियासी तरीके से आइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ वकला का एहतजाज। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा ने आईनी अदालत का मकसद काले कवानीन मंजूर कराना करार दे दिया। नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। कोई इदारा ऐसा नहीं हो सकता जो हुकूमत को जवाब दे ना हो। मुल्क को आईनी अदालत की जरूरत है जिससे मुतालिक बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ वाज़ेह है। हजारों केसेस इल्तिवा का शिकार हैं, मजलूम इंसाफ के लिए बरसों तक इंतजार करते हैं। वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह की कराची में गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली सेक्रेटरी दिफा तैनात। तकर्री 2 साल और 3 माह के लिए की गई। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने PTI हुकूमत को अमन व अमान कायम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम करार दे दिया। दहशतगर्दी पर हुकूमत की मुजरिमाना खामोशी सवालिया निशान करार। बिलियन ट्री मंसूबा टिम्बर माफिया की नजर हो गया। विफाक से वाजिबात की वसूली के लिए खुद बात करने का ऐलान। तंज किया कि वज़ीर आला अब तरबेला डैम जाकर पूरे मुल्क की बिजली क्यों बंद नहीं करते। जिला कुरम में जमीन के तनाज़े पर 2 कबाइल के दरमियान झड़पें, मजीद 5 जानें निकल गई। 12 जख्मी। 1 हफ्ते के दौरान जाँ बहक अफराद की तादाद 46 तक जा पहुंची। बलूचिस्तान के जिला योब में ग्रैंड जरगे का इनेकाद। गवर्नर जाफर खान मंदोखैल, वजीर आला सरफराज बुगटी और कमांडर बलूचिस्तान कोर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान समेत कबायली माहिदीन और मशरान की शिरकत। जरगे ने क़याम अमन के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के कलीदी किरदार को सराहा। तमाम इदारों के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मीर अली हसन जहरी को वजीर दाखिला बलूचिस्तान बनाने का फैसला। आइंदा चंद रोज में हल्फ उठाने का इम्कान। अली हसन का वजारत मिलने से मुताल्लिक लाइल्मी का इजहार। कहा, पार्टी क़यादत जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगा। यमन से इस्राइली फजा में मिसाइल दाखिल होने पर तल अबीब में सायरन बज उठे। अफरा तफरी में लोग पनाह के लिए भाग उठे। इस्राइली दिफाई मिसाइल से यमनी मिसाइल तबाह करने की कोशिश। हिजबुल्लाह ने इस्राइली हमले में अहम कमांडर मोहम्मद हुसैन सरवर की शहादत की तस्दीक कर दी। शाम में सहूनी फजाइया के हमले, 23 शामी शहरी शहीद। हिजबुल्लाह के इस्राइल इलाकों में मिसाइल हमले, 150 से ज्यादा मिसाइल दागे गए। इसराइल ने अमरीका, इत्तेहादियों और अरब ममालिक का लेबनान जंगबंदी का मुतालबा मानने से इनकार कर दिया। वजीर आजम नेतन्याहू का लेबनान में हिजबुल्लाह को पूरी कुव्वत से निशाना बनाते रहने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान बड़ी तबाहकुन जंग के खदशात जाहिर कर दिए। अमरीका की दी हुई जुर्रत से ही इसराइल ने गाजा जंग जारी रखी हुई है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का रद्द अमल। वजीर आला सिंध ने मलीर एक्सप्रेस वे के शाह फैसल इंटरचेंज का काम 1 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। आइंदा माह कोरंगी कॉजवे से कायदाबाद तक इफ्तिताह करने का ऐलान। मंसूबे के पहले फेज का काम तकरीबन 84% और दूसरे फेज पर 35% तक काम मुकम्मल कर लिया गया। मुराद अली शाह को ब्रीफिंग। पंजाब का तारीखी और कुदरती सकाफती विरसा सयाहों के लिए बाइस कशिश है। पाकिस्तान में पहली बार हाइब्रिड डबल डेकर बसेस मुतारिफ करवाना पंजाब का एजाज है। टूरिज्म डेवलपमेंट से आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुस्बत तासुर उभरेगा। वज़ीर आला पंजाब का यौम सयाहत पर पैगाम। वजारत खजाना ने महंगाई में मजीद कमी की खुशखबरी सुना दी। सितंबर और अक्टूबर में महंगाई 8 से 9% के दरमियान रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। माहाना इक्तिसादी रिपोर्ट जारी। शिकारपुर से अगवा, एक ही खानदान के 9 अफराद ताहाल बाजियाब नहीं हो सके। सक्खर के रिहायशी 3 रोज कबल रिश्ता देखने शिकारपुर के कच्चे में गए थे। मुगवियों में 2 खवातीन, 5 बच्चे और 2 मर्द शामिल।
महकमा मौसमियात ने कराची समेत मुल्क के तमाम बड़े शहरों में अगले माह डेंगू के फैलाव का खदशा जाहिर कर दिया। अवाम से डेंगू के खिलाफ मुहिम में इंतजामिया के साथ ताउन की अपील। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। फैसलाबाद, जहलम, गुजरात और हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में बादल बरस पड़े। पेशावर और मानसहरा में बारिश की पेशगोई। कराची में आइंदा माह से गर्मी बढ़ने का इम्कान। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद चैंपियंस कप का दूसरा एलिमिनेटर ताखीर का शिकार। मारखोर्स और लायंस के दरमियान एलिमिनेटर 2 आउटफील्ड गीली होने की वजह से शुरू न हो सका। कौमी अंपायर अलीम डार का रवां डोमेस्टिक सीजन। चैंपियंस कप के अख्ताम पर रिटायरमेंट का ऐलान। 56 साल अंपायर ने 38 साल करियर में सैकड़ों मैचेस सुपरवाइज किए। भारतीय इंतहा पसंदों ने क्रिकेट को भी न बख्शा। कानपुर में दूसरे टेस्ट मैच में टीम को सपोर्ट करने आए बांग्लादेशी फैन को तशद्दुद का निशाना बना डाला।